हर साल की तरह इस बार भी बंगाली वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बीते रविवार को समाज सेवा का एक सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम टुंडी प्रखंड के एक सुदूर इलाके में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बंगाली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कंबल और भोजन वितरण का विशेष प्रबंध किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और जरूरतमंद लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को कंबल और कुछ गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। वहीं सभी को पौष्टिक भोजन भी कराया गया। इस सेवा कार्य में BWS के सदस्य पूरे उत्साह और समर्पण के साथ जुटे नजर आए। संस्था के सदस्यों ने स्वयं आगे बढ़कर व्यवस्थाओं को संभाला और यह सुनिश्चित किया कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। इसी क्रम में हमारी टीम की पोषण सखी से भी खास बातचीत हुई। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस उम्मीद थी कि अगर समाज साथ आए तो बदलाव मुमकिन है।
बंगाली वेलफेयर सोसाइटी, ये एक ऐसा नाम है जो आपको हमेशा उस जगह पे मिलेगा जहां सोसाइटी के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग आए हुए हैं, मान के चलिए कि ये शहरपुरा के अंदर से हम लोग एक गांव में आए हैं। गांव का एग्जैक्ट नाम लोकेशन मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हर साल की भांति इस साल भी बंगाली वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पे कंबल वितरण के साथ साथ यहाँ पे भोजन का भी कार्यक्रम रखा जाता है। ये जो चीज़ है बंगाली वेलफेयर सोसाइटी अपने तत्वाधान में हर साल कराते आए हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे, हम लोग जिस आंगनबाड़ी केंद्र में है, हम लोग जिस प्राथमिक विद्यालय में है, वहाँ एक महिला से हम लोग बात करेंगे जो हमें इस गांव के बारे में विस्तृत तरीके से बताएंगे। ये गांव का क्या नाम हुआ मैडम? नौडिया। नौडिया। यहाँ ये जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग यहाँ आसपास कितने गांव हैं? 40-50। और आसपास कितने गांव हैं? यहाँ पे रोजगार का साधन क्या है? कुछ साधन है। यहाँ जैसे लोग जिनको आज यहाँ पे कंबल मिल रहा है, बहुत जगह देखा जाता है कि कंबल वितरण होता है, फिर उस कंबल को लोग ले जाके कहीं बेच देते हैं। तो यहाँ के लोगों को इस कंबल का ज़रूरत है कि ज़रूरत नहीं है? आप तो यहाँ के माने लाइफ स्टेटस को जानते हैं, आप क्या कहेंगे? इन लोग का जरूरत, इन लोग का ज़रूरत है। देख के भी लग रहा है मैडम कि इन लोगों को ज़रूरत है। और इस जगह पे जैसे रोजगार का साधन आप बोले वैसा कुछ है ही नहीं, सब कृषि पे ही आधारित है, सब कृषि पे आधारित है। और यहाँ बच्चों का पठन पाठन कैसा हो रहा है? मतलब यहाँ के हर घर के बच्चे पढ़ने आते हैं? आते हैं। क्योंकि देखिए एक बात तो समझना होगा कि अगर किसी भी क्षेत्र को हमें विकास की ओर ले जाना है तो इसका सबसे सरल उपाय है उस क्षेत्र के हर बच्चे को शिक्षा देना। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा का माहौल यहाँ क्या है? शिक्षा का माहौल मतलब थोड़ा सा कमजोर है। इसमें आपके हिसाब से जैसे आप आंगनबाड़ी चलाती हैं तो आपको बहुत फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा, यहाँ आप क्या क्या बदलाव चाहती हैं, मतलब क्या करना होगा ताकि यहाँ शिक्षा का माहौल और आगे बढ़े? यहाँ क्या बोलते हैं, शिक्षा टीचर का थोड़ा सा कमी है। जी। ये तो है। मतलब ये प्राथमिक विद्यालय में कितने टीचर हैं? एक टीचर है। और बच्चे कितने आपने कहा? 40-50 बच्चे हैं। तो एक टीचर 40-50 बच्चे को पढ़ाते हैं? मैडम बात गरीब अमीर की नहीं होती है। शिक्षा तो गरीब को भी चाहिए, शिक्षा अमीर को भी चाहिए, लेकिन शिक्षा गरीब को ज़्यादा चाहिए। शिक्षा वो हथियार है जो एक गरीब को अमीर तक का सफर तय करने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। आप एक बात बहुत जोरदार बात बताई है कि ये प्राथमिक विद्यालय नौडिया है जहाँ 50 बच्चे पढ़ते हैं और एक शिक्षक है। ये बात मैं अपने इस चैनल के या न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार के तरफ लाना चाहूँगा कि एक टीचर में 50 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? हम लोग ये देखते आए हैं, कोई बच्चा 1 में होगा, कोई 2 में होगा, कोई 3 में होगा, कोई 5 में होगा, कोई 7 में होगा। एक टीचर 1 को भी पढ़ाए, 7 को भी पढ़ाए, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज लेना चाहिए। एक टीचर रख दिए और एक बिल्डिंग बना दिए। अगर आपको लगता है कि आप एक बिल्डिंग बनाने से शिक्षा दे सकते हैं तो हर जगह बिल्डिंग बना दीजिए, हर जगह पे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी। क्या ये मुमकिन है? और इसमें क्या यहाँ पे लोगों को जो रोजगार है आपने कहा कृषि आधारित है, इन लोगों को भरपूर भोजन मिल पाता है हर दिन? थोड़ा इस गांव को मुझे दिखाइएगा, थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा दिखाइएगा। ये जो जगह है मैडम, यहाँ आप बोल रही हैं कि ये सारा चीज कृषि आधारित है। मतलब यहाँ जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो मनरेगा होता है, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार मिलता है। ये वो सब स्कीम यहाँ चलता है? हाँ, सब
चलता है लेकिन उतना बढ़िया से नहीं चलता, चलता है लेकिन उसका पूरा लाभ ग्रामीण को नहीं मिल पाता है जी। और यहाँ बिजली की व्यवस्था क्या है? हाँ है क्या? रहती है बिजली? हाँ और पानी? पानी तो नहीं, पानी नहीं, अभी तक सरकारी नल नहीं पहुँचा, मतलब हर घर नल योजना अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और मैडम आज आपको अगर पूछा जाए, अगर आपको बोला जाए कि ऐसा कुछ बताइए जिससे इन जो गांव हैं आसपास के, इनका जो सूरत है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सके, आपके नज़र में क्या क्या करने से गांव वालों का जीवन, ग्रामीण का जीवन थोड़ा बेहतर हो पाएगा? पूरा बेहतर तो एक दिन में नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बेहतर कैसे हो पाएगा? तो थोड़ा बेहतर कैसे हो पाएगा बताइए। सर ये क्या बोलते हैं शिक्षा। टीचर का जरूरत है। नहीं, वो तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर के भरोसे अगर सारे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो मुमकिन नहीं है कि वहाँ शिक्षा होगा, कोई नहीं। तो यहाँ आपका सबसे पहला मांग है कि यहाँ शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षकों की बहाली बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षक बहाल नहीं होंगे तब तक बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं उनका जीवन स्तर बढ़ ही नहीं सकता है, बदलेगा ही नहीं, कभी नहीं बदलेगा। आज देखिए, आज शिक्षा वो चीज है जो आज मान लीजिए किसान का बेटा को कृषि बना सकता है, लेकिन अशिक्षित रह जाने से उसे वही मजदूरी ही करना पड़ेगा, उसे वही शोषित पीड़ित जिंदगी ही बिताना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ के ये किस क्षेत्र में पड़ता है? टुंडी क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, पूर्वी टुंडी क्षेत्र में। यहाँ विधायक जी आते हैं क्या? नहीं आए हैं सर, कभी नहीं आए? नहीं आए हैं, इस गांव में नहीं आए, इस गांव में नहीं आए। थोड़ा कृषि दिखाइए जहाँ पे खेती उती होती है। ये जो तालाब है गांव वाले इसी पे आधारित है पानी के लिए। गांव में बिजली है जी, पानी अभी नहीं है। नहीं, हर घर नल योजना पहुंचनी चाहिए। जी, देखते हैं सरकारी योजनाओं का रफ्तार ऐसे ही बहुत स्लो रहता है जी, और गांव के तरफ तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जी, कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं में के चक्के पे थोड़ा सा मोटर लगाया जाए, लेकिन कब तक लग पाएगा पता नहीं। योजनाएं खाली पेपर में ही होती है, धरातल पे कुछ उतरती नहीं। ये देखिए यहाँ पे कृषि हो रहा है, ये क्या चीज का कृषि किया गया है? आलू, आलू का है। मतलब यहाँ के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई उन्हें मिल नहीं पा रही। अच्छा से शिक्षा नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं अपने इस पोस्ट के माध्यम से शिक्षा नीति पे एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ। ये कैसी नीति है जहाँ एक शिक्षक के ऊपर 50 बच्चों को छोड़ दिया जाता है? ये कैसी नीति है जहाँ हम ये मान के चलते हैं कि एक शिक्षक से 50 बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी? ये कैसी नीति है जो एक बच्चों के से उनका शिक्षा का अधिकार को छीन रहा है? जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा में सुधार नहीं करिएगा तब तक ग्रामीण के बच्चे जो हैं वो आज भी उनके माता पिता शोषित पीड़ित हैं। इनका जो न्यू जनरेशन होगा वो भी शोषित पीड़ित रहेगा, क्योंकि जब तक बच्चों के हाथ में शिक्षा की तलवार नहीं आएगी तब तक वो बच्चे आगे चल के अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे। शिक्षा वो चीज है जो उन्हें बताता है सही क्या है गलत क्या है, उनका अधिकार का ज्ञान उन्हें देता है। तो जब तक आप उस पीढ़ी को शिक्षित नहीं करिएगा तब तक उसे उसका अधिकार का जो मांग है वो मांग उसके अंदर कहाँ से आएगा। तो मैं ये बात खुले मन से बोलना चाहूंगा हर वो अधिकारी से जिनके साथ इस शिक्षा का ताल्लुक है कि यहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय में आप जरूर से जरूर शिक्षक बहाल करिए, क्योंकि आप पूरे गांव के बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अगर एक शिक्षक के भरोसे आप 50 बच्चा पूरा गांव को छोड़िएगा तो ना तो वो शिक्षक पढ़ा पाएगा ना वो बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। धन्यवाद। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी का यह प्रयास न सिर्फ ज़रूरतमंदों को राहत देने वाला रहा, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है
कि मानवता और सेवा की भावना से ही एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। टुंडी के इस सुदूर इलाके में किया गया यह सेवा कार्य निश्चित रूप से सराहना के योग्य है।